नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस ज्ञान यात्रा में। हम यहाँ ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेशों पर बात कर रहे हैं। ये अद्भुत संग्रह श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी ने तैयार किया है और इसका स्रोत है महान योगवाशिष्ठ महारामायण जी, जहां वशिष्ठ जी ने स्वयं भगवान राम को उपदेश दिया था। बिल्कुल। और ये हमारी इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। पिछली बार हमने कर्म, प्रारब्ध, मोक्ष साधना, विवेक मार्ग, इन सब पर बात की थी। हाँ, और ज्ञान की 7 भूमिकाएं, चित्त, अहंकार, वासना के बंधन। हाँ, वो अहंकार के अलग अलग प्रकार वाली बात भी काफी रोचक थी। जी। तो आज हम 7वें अध्याय में उतर रहे हैं। नाम है जीव और जगत की प्रकृति। मतलब हम कौन हैं? ये जो मैं है, ये जीव, ये क्या है? और ये दुनिया जो हमें दिखती है, इसका असली स्वरूप क्या है? जी, बहुत ही बुनियादी सवाल है ये। हाँ, देखते हैं वशिष्ठ जी इसके क्या रहस्य खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्याय का जो मूल विचार है वो ये कि हम मतलब जीव असल में ब्रह्म से अलग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। पर फिर ये बंधन क्यों, ये सीमाएं क्यों महसूस होती हैं, और ये दुनिया कभी अच्छी कभी बुरी, ये क्या है? यहीं से वशिष्ठ जी बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं जीव है तो ब्रह्म ही, लेकिन एक पर्दा है। पर्दा? कैसा पर्दा? अहंकार और वासनाओं का। इनसे बना एक सूक्ष्म शरीर जो हमें अपने असली स्वरूप से मतलब ढके रहता है। अच्छा। और जहां तक जगत की बात है तो वो काफी हद तक हमारे अंदर का ही आईना है। आईना, ये बात थोड़ी और खुलेंगे। मतलब जैसे मूड अच्छा तो दुनिया अच्छी। हाँ, कुछ वैसा, पर उससे भी गहरा। सदुपदेश 54 कहता है, जैसी भावना वैसी प्रतीति। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है। वशिष्ठ जी समझाते हैं, जिसका मन शांत है, मतलब अहंकार मोह से परे है जी, उसी भीड़ वाला शहर भी शांत जंगल जैसा लग सकता है। और जिसका मन बेचैन है, राग द्वेष में फंसा है, तो उसे शांत जंगल में भी जैसे आग लगी हो ऐसा महसूस होगा। दुनिया कैसी है इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि हमारा मन कैसा है। अरे ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात हुई। मतलब दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना है। वशिष्ठ जी का इशारा तो यही लगता है। सदुपदेश 55 इसी को और पुष्ट करता है। क्या कहता है वो? ज्ञानी के लिए जगत आनंदमय, अज्ञानी के लिए भीषण। अच्छा। वो कहते हैं कि परम तत्व, जिसे राम तत्व या ब्रह्म कहा, वो सब जगह है, पर वो प्रकट वैसा ही होता है जैसी हमारी भावना, हमारी समझ होती है। जिसने खुद को नहीं जाना, आत्मा को नहीं पहचाना, उसके लिए ये दुनिया दुख का घर है। और ज्ञानी के लिए? जो आत्मज्ञानी है, उसके लिए यही दुनिया उसी ब्रह्म का, उसी आनंद का फैलाव है। लेकिन एक मिनट, दुनिया में दुख तो है, तकलीफ है, बुढ़ापा है, मौत है, ये सब सच नहीं है क्या? क्या ये बस हमारी सोच है? नहीं, वशिष्ठ जी यथार्थवादी हैं, वो इन चीजों को नकारते नहीं हैं। हाँ, सदुपदेश 56 में भी तो यही है। जगत का सौंदर्य भी और उसका भयाकारक रूप भी। बिल्कुल। देवता, स्वर्ग, सूरज, चांद की सुंदरता भी है, और साथ में जरा, मृत्यु, आदि व्याधि भी। तो फिर वो दोनों को स्वीकार करते हैं। सुंदरता भी, भयावहता भी। लेकिन उनका निष्कर्ष क्या है? वो कहते हैं ये सब, चाहे सुखद लगे या दुखद, ये मन के संकल्प का ही खेल है। मन का संकल्प? जी, ये स्थायी सत्य नहीं है। असली सत्ता तो वो चेतन आकाश है, वो शुद्ध चेतना। चेतन आकाश? हाँ, जो इन सब बदलावों के पीछे वैसी की वैसी रहती है, अपरिवर्तित। दुनिया की सुंदरता हो या कुरूपता, वो बस उसी चेतना पर पड़ने वाली परछाइयां हैं। और वो परछाई कैसी दिखेंगी, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। तो ये जो हम हैं, ये जीव जो अनुभव कर रहा है, ये असल में कौन है? आपने कहा कि ब्रह्म ही है, पर पर्दा है। वो पर्दा क्या चीज है? इसी पर्दे को सदुपदेश 51 और 52 में समझाया है। इसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है, या पुर्यष्टक। पुरुषष्टक? हाँ, 8 चीजों का समूह। मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं मतलब? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप। समझिए, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर? हाँ, ये अच्छी उपमा है जी, जिसके जरिए आत्मा इस दुनिया से इंटरैक्ट करती है। तो यही सॉफ्टवेयर हमें बांधता है। हाँ, तब बांधता है जब हम इसी से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मतलब? जब आत्मा अपने असली अनंत स्वरूप को भूलकर ये मानने लगती है कि मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं ये शरीर हूँ, या मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। अच्छा। सदुपदेश 52 कहता है,
अभिमान युक्त चैतन्य ही जीव है। अभिमान युक्त चैतन्य। हाँ, मतलब वो शुद्ध चेतना जब अहंकार से जुड़ जाती है तब वो जीव कहलाती है और खुद को सीमित मान लेती है। ये बंधन उसने खुद ही बनाया है अपने संकल्प से। और इसी सीमित अवस्था में जीव दुनिया का अनुभव करता है, अलग अलग तरह से। वो सदुपदेश 49 में 5 अवस्थाएं बताई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। इनका क्या मतलब है? ये अवस्थाएं दिखाती हैं कि चेतना कैसे अलग अलग लेवल पे काम करती है। जागृत में हम इस बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। ठीक है। स्वप्न में हमारा अनुभव अहम भाव से जुड़ता है, एक अलग दुनिया बन जाती है। सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जब मन एकदम शांत। हाँ, जब कुछ पता नहीं चलता। जी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है अगली 2 अवस्थाएं। तुरीय अवस्था। तुरीय? हाँ, जब जीव अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप के करीब पहुंचता है, उसमें तन्मय होने लगता है। और तुरीयातीत? वो परम अवस्था है, जब जीव पूरी तरह परमात्मा में स्थित हो जाता है, अविचल, विकार रहित। इसे ही राम पद कहा गया है। अच्छा, राम पद। ये अवस्थाएं दिखाती हैं कि हमारा अनुभव कितना बदल सकता है। साधारण चेतना से परम चेतना तक का सफर है ये। और सिर्फ अवस्थाएं ही नहीं, सदुपदेश 50 में तो जीवों की 14 श्रेणियों की बात है। जी हाँ, 14। सात्विक, राजस, तामस गुणों के आधार पर। फिर उनके भी उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार। इतनी सारी श्रेणियां क्यों? इसका कारण बताया गया है पूर्व जन्मों की वासनाएं और कर्म। जैसे जिसके संस्कार होते हैं, वैसी उसकी प्रकृति और योनि बन जाती है। लेकिन यहाँ भी वशिष्ठ जी का जोर किस बात पर है कि इतनी विविधता दिखते हुए भी मूल तत्व एक ही है। अच्छा। वो उदाहरण देते हैं, जैसे चांदनी चांद से अलग नहीं, गर्मी आग से अलग नहीं, वैसे ही जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये श्रेणियां ऊपरी भेद हैं, असलियत में कोई भेद नहीं। ये समझना कि हम मूलतः ब्रह्म हैं पर अपने ही संकल्प से बंधे हैं, ये वाकई बहुत गहरा है। जी। सदुपदेश 57 में कच्छ का अनुभव बताया है। बृहस्पति के पुत्र। हाँ, कच्छ का अनुभव। उन्हें लगता है कि संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है, मेरे अंदर और बाहर परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु कहीं नहीं है। ये एहसास, ये कैसे होता है? ये ज्ञान का फल है। जब समझ गहरी होती है, जब वो सूक्ष्म शरीर वाला भ्रम, वो पर्दा हटता है, तब ये दृष्टि खुलती है। कच्छ का अनुभव यही दिखाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जीव ब्रह्म से ही उठते हैं और उसी में रहते हैं, जैसे लहरें समंदर में। भेद सिर्फ अज्ञान के कारण दिखता है। और ज्ञान होने पर? ज्ञान होने पर अभेद दृष्टि आ जाती है। और इसी सदुपदेश में ये भी कहा है कि जिनका भाव सात्विक होता है, मतलब निर्मल, शुद्ध, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात है जो मुझे थोड़ी क्या कहते हैं, उलझा रही है। सदुपदेश 58 और 59 में जी कहिए। वहां कहा है कि मन स्वभाव से जड़ है, मतलब उसमें अपनी चेतना नहीं है। हाँ, लेकिन वो आत्मा के कारण चेतन लगता है। ये थोड़ा अजीब नहीं? सोचता तो मन ही है ना। हाँ, ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। वशिष्ठ जी यहाँ एक उदाहरण देते हैं, दराती का, हंसुए का। दराती फसल काटने वाली? जी, दराती फसल काटती है, पर काटने वाला कौन कहलाता है? किसान। बिल्कुल, शक्ति किसान की है, दराती तो बस एक औजार है। अच्छा, समझा। वैसे ही मन सोचता है, महसूस करता है, पर यह करने की शक्ति उसे कहाँ से मिलती है? आत्मा से। आत्मा असली साक्षी है, असली चेतना है। तो मन उस चेतना के प्रकाश में प्रकाशित होता है, जैसे चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। उसकी अपनी रोशनी नहीं है। अच्छा। यानी मन एक बहुत शक्तिशाली औजार है, पर चलाने वाली शक्ति आत्मा है। बिल्कुल, मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो आत्मा पर निर्भर है। सदुपदेश 59 क्या कहता है? चिदात्मा आत्मसत्ता रूप से सर्वत्र सर्वदा परिपूर्ण। यानी वो चेतन आत्मा ही हर जगह, हर चीज में हमेशा मौजूद है। ये जो दुनिया हमें दिखती है, जिसे दृश्य कहा गया है, हाँ, वो उसी चेतना पर एक आभास मात्र है। जैसे पत्थर पर बनी तस्वीर पत्थर से अलग नहीं होती। तो मन? इसलिए मन चाहे कितना भी सक्रिय लगे, मौलिक रूप से वो जड़ है और आत्मा ही एकमात्र चेतन सत्ता है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय 7 को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? क्या टेकअवेज हैं?
मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, जीव यानी हम सब असल में परम चेतना ब्रह्म ही है। हमारा अलगाव या बंधन सिर्फ एक भ्रम है जो हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वासनाएं इनके कारण पैदा होता है। ठीक है। दूसरी, ये दुनिया कोई बाहरी ठोस अलग चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदरूनी मन और भावनाओं का एक तरह से प्रतिबिंब है। हमारी जैसी दृष्टि होती है, दुनिया वैसी ही दिखती है। और तीसरी, असली और एकमात्र सत्ता वो शुद्ध चेतना है, वो चेतन आकाश जो हर जगह हर चीज में मौजूद है और हम उसी का हिस्सा है, उसी से बने हैं। ये बातें सुनने में जितनी सरल लगती हैं उतनी ही गहरी हैं। अगर हम सच में इन्हें अपने जीवन में उतार पाएं तो इसका हमारी सोच पर, हमारे जीने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा? असर तो बहुत गहरा पड़ सकता है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम सीमित नहीं अनंत हैं, तो शायद बेवजह के डर, चिंताएं कम हो जाएं। हाँ, ये तो है। अगर हम ये जान लें कि दुनिया हमारे मन का आईना है, तो शायद हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांकें, अपने अंदर बदलाव लाने पर ध्यान दें। सही बात है। ये समझ हमें अपने मन की वृत्तियों को, मतलब हमारे विचारों, हमारी भावनाओं को ध्यान से देखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वही हमारे अनुभव को बना रही हैं। और ये समझ जो पिछले अध्यायों में हमने आत्मज्ञान की यात्रा की बात की थी, उसके लिए एक मजबूत नींव बनाती है। कैसे? विवेक जगाना, वैराग्य लाना, वासनाओं को शांत करना, ये सब तभी ज्यादा असरदार होता है जब हमें जीव और जगत की इस असली प्रकृति का कुछ अंदाजा हो। ये हमें शक्ति देता है कि हम अपने अनुभव के मालिक बन सकते हैं। वाकई ये अध्याय हमें अपने और इस दुनिया के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये एहसास कि हमारा अनुभव काफी हद तक हमारे ही हाथ में है, ये अपने आप में बहुत सशक्त करने वाला विचार है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो 8वें अध्याय का रुख करेंगे। जी, हमारे अपने संकल्प और भावना का ही प्रतिबिंब है, तो फिर अपने जीवन के अनुभव को बदलने की कितनी अद्भुत शक्ति असल में हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। बहुत गहरा सवाल। इस गहरे मंथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।